हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग अर्चना मौर्य ब्लॉग में। गाइस, आप लोग को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ मुबारक हो। जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और सभी से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। मैं भी अपने पति की दीर्घायु की कामना करूँगी। और आज सभी लोग सज बज के अपने पति के लिए तैयार होके पूजा पाठ करेंगी अपने पति की दीर्घायु के लिए। यहाँ मैं भी तैयार हो रही हूँ क्योंकि भी पूजा करूँगी। सुबह नहा वहा के तो पूजा पाठ कर ली थी, लेकिन शाम को जब करवा माई की पूजा करते हैं ना तो शाम को 4 बज गए हैं। तो मैं खाना ना बना के पूड़ी सब्जी दाल चावल और खीर यही सब बनाई हूँ। बना के फिर इसके बाद ये तैयार हो रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ यूपी साइड में शाम को पूजा किया जाता है और हरियाणा में यहाँ दोपहर में पूजा पाठ कर लेते हैं 2-3 बजे। यहाँ 2-3 बजे लोग पूजा पाठ करके खाली हो जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ शाम को पूजा होता है। तो मैं देखी थी पूजा का जो मुहूर्त था वो 5 से 6 के बीच में था। तो यहाँ मैं 4 बजे तैयार हो गई हूँ पूजा और पूजा पाठ कर भी रही हूँ। यहाँ मैं पूजा पाठ अपने साइड की तरह कर रही हूँ क्योंकि मेरे साइड जिस तरह से होता है ना मैं उसी तरह से करती हूँ। स्टार्टिंग में मैं वहीं से उठाई थी, फिर उसी तरह से करती हूँ। हरियाणा में तो अलग तरह से होता है। यहाँ दोपहर में ही सब नहावा के पूजा पाठ कर लेते हैं। और मेरे यहाँ ना कि जो करवा माता होते हैं चंद्रमा होते हैं उनको खीर पूड़ी चढ़ाया जाता है। और हरियाणा में कोई नहीं चढ़ाता खीर पूड़ी, मेरे साइड चढ़ाते हैं खीर पूड़ी भी बना के। करने आए अपनी बहन से बोले आप बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलने से चांद दिखा दिया। तो अपनी भाभियों से बोली चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे। तो उसकी भाभी बोली ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया। बोली रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सीधी हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बची कुची रोटी भेजती थी। उसी प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सब सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। सब देखती रह गई। पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली मैं कैसे करूँगा? तो वो बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत तो रखा। थोड़ी देर के बाद करवे की आवाज़ आई, करवे लोग भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरी को भी करवे देगा। और कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई करवे लो भाई की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को तो भी करवे देगा। तो वह बोली तेरी तीसरी बहन आएगी तो करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिया। ये छठी बहन आई, बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे दे। यहाँ मैं कथा पढ़ चुकी हूँ। अब माता को भोग लगाऊंगी। करवा माता को मिठाई लाई हूँ, उसी का भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद करवा फेर रही हूँ क्योंकि समूह में बैठ के लोग करवा फेरते हैं, तो मैं अकेले इस तरह से 7 बार करके करवा फेर लेती हूँ। इस तरह से कर करके उल्टा हाथ 7 बार मैं करवा फेर लेती हूँ। और यहाँ नारियल का पानी करवा माता को चढ़ा रही हूँ। कितना खास होता है ना आज के दिन हम सुहागिन स्त्रियों के लिए। पूरे 1 साल इंतजार करने के बाद आज का दिन आता है
और आज के दिन हम लोग सज बज के अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हैं करवा माता से। हे करवा माता, जब तक हम लोग जिए हमेशा सुहागन रहे और मेरे पति को निरोग काया दो, और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं करवा माता से। गाइस, इंतजार करने के बाद अब जाके चांद दिखाई दिए हैं। ये देखिए चांद दिख रहे हैं। 9 बज गए, 9 बजे चांद दिखाई दिए हैं। तो मैं छत पे आके यहाँ चंद्रमा की आरती उतार रही हूँ। फूल वगैरह चंद्रमा को चढ़ा रही हूँ। फ्रूट भी लाई हूँ, फ्रूट चढ़ा रही हूँ, मिठाई खीर पूड़ी यही सब चढ़ा के फिर चंद्रमा को अर्घ दूंगी। फिर चलनी से चंद्रमा को देख के फिर अपने व्रत को तोड़ूंगी। छत पे अंधेरा था ना, इसलिए अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, बस ऐसे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ मैं। और गाइस, आज का ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।